हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे शिक्षा के समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य, जो कि है हमारा पेपर सेकंड और उसका यूनिट सेकंड देखेंगे हम लोग। ठीक है। और यूनिट सेकंड का नाम है भारत का संविधान। ठीक है, जो कि हम लोग पॉलिटी में भी पढ़ते हैं और इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इस जो जो हमारा ये चैप्टर है, इस पे हम लोग संविधान से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे अनुसूचियां हो गई, आर्टिकल्स हो गए, आर्टिकल्स में हम लोग इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो देखेंगे। और आज हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ठीक है, एक तो शिक्षा से रिलेटेड, अगर शिक्षा से रिलेटेड जिन्होंने मेरा वीडियो नहीं देखा है उसको देख लें। ठीक है, तो उस पर क्या है, हमने जो भी शिक्षा से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसको उसमें डाले हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। तो पहला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, गांधी जी के अनुसार राज्य का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो गांधी जी के अनुसार कौन सा इंपॉर्टेंट क्षेत्र है? पहला दिया गया कानून है, राजनीतिक संस्था है, या फिर सरकार है, या फिर व्यक्ति है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से व्यक्ति। ठीक है, तो गांधी जी के अनुसार राज्य का सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वो कौन है? व्यक्ति है। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्गहीन समाज की वर्गहीन समाज की कल्पना करने वाले विद्वान हैं। ऑप्शन दिया गया है दुखीम, मार्क्स, हीगल, स्पेंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से मार्क्स। ठीक है, तो वर्गहीन समाज की कल्पना किसने करी है? मार्क्स ने करी है। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीयता का मुख्य तत्व क्या है? एक नस्ल है, एक भाषा है, एक धर्म है, या फिर संघीय भाव। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से संघीय भाव। ठीक है, तो नोट डाउन भी कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। शॉर्ट नोट डाउन आप लोग कर सकते हैं कि शॉर्ट हैंड में जितना भी इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, जैसे कि यही वाला क्वेश्चन हो गया कि द रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन दिया गया रूसो, अरस्तु, प्लेटो, या फिर मार्क्स। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो है प्लेटो। ठीक है, तो द रिपब्लिक नामक पुस्तक जो है प्लेटो द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी। अब हम लोग आगे देखेंगे, राज्य जीवित है और इसका लक्ष्य सबकी भलाई होना चाहिए, यह कथन किसका है? लॉक्सकी का, गांधी का, या सुकरात का, या सोफिस्टस का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शंस, गांधी जी द्वारा ये वाला कथन बोला गया था। और फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राज्य ना तो ईश्वर की कृति है, ना श्रेष्ठ शक्ति का परिणाम है, ना परस्पर के प्रति विद्रोह की कृति है, ना केवल परिवार का यह विस्तार है। यह कथन किसका है? फ्रेजर का, वर्गन्स का, गार्डनर का, या फिर मैकाइवर का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गार्डनर का। ठीक है, गार्डनर का ये है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट है, पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन दिया गया मैकलेनन, जेम्स, हेनरी मैन, या फिर फ्रेजर। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हेनरी मैन। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अच्छा लगे तो। और आगे हम लोग देखेंगे, व्यक्ति की अपेक्षा समाज को किस सिद्धांत में अधिक महत्व दिया जाता है? ऑप्शन दिया गया सामाजिक समझौता, सावयवी, प्रजातांत्रिक, सामूहिक मस्तिष्क। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सावयवी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा, कौन सा मात्र सत्तात्मक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ऑप्शन दिया गया मैकलेनन, फ्रेजर, मॉर्गन, या फिर जेंग्स। आंसर हो जाएगा इसका मॉर्गन। ठीक है, फिर है
हॉब्स लॉक्स तथा रूसो किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है सामूहिक मस्तिष्क, समाजवादी, सावयवी, सामाजिक समझौता। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से सामाजिक समझौता। ठीक है, क्वेश्चन 10 हो गए हमारे। और 11 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। राज्य समाप्त हो जाएगा यह कथन किसका है? मार्क्स का है, एंगल्स का है, महात्मा गांधी का है, या फिर क्रोपोटकिन का है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से एंगल्स का है ये। ठीक है, एंगल है, एंगल्स का क्या है? राज्य समाप्त हो जाएगा। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह कौन सा सिद्धांत है जिसमें राज्य को समझौते के स्वरूप निर्मित मानवकृत रचना माना जाता है? ठीक है, ऑप्शन दिया गया सावयवी सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत, या फिर सामूहिक मस्तिष्क का सिद्धांत। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से सामाजिक समझौते का सिद्धांत। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन, मात्र सत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक विद्वान कौन हैं? ऑप्शन दिया गया हेनरी मैन, फ्रेजर, मैकलेनन, या फिर आचार्य मनु। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से मैकलेनन। ठीक है, फिर एक और इंपॉर्टेंट पुस्तक है द ग्रुप माइंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया गया हीगल्स, मैकडूगल्स, स्पेंसर, या अरस्तु। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से मैकडूगल। ठीक है, और फिर हमारा एक और क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये भी। गांधीवाद, गांधी से रिलेटेड है ये। गांधीवादी राज्य का सच्चा आधार क्या है? ऑप्शन दिया गया सत्य, शक्ति, अहिंसा, या फिर सहयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से सहयोग। ठीक है, जो गांधीवादी राज्य का सच्चा आधार क्या है? सहयोग है। और फिर इसके बाद सामाजिक समझौते के समर्थक विद्वान हैं। ऑप्शन दिया गया मैकडूगल्स, हर्बल्स, स्पेंसर, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हर्बल्स। ठीक है, हॉब्स। फिर हमारा क्वेश्चन है संप्रभुता की प्रकृति कैसी है? कानूनी है, समाजशास्त्री है, ऐतिहासिक है, या बहुलवादी है? संप्रभुता की प्रकृति बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से कानूनी है। ठीक है, तो जो संप्रभुता की प्रकृति है वो कैसी है? कानूनी है। फिर नेक्स्ट है हमारा समाज अथवा राज्य को सामूहिक मस्तिष्क बनाने वाला सिद्धांत है। ऑप्शन है सावयवी, सामाजिक समझौता, सामूहिक मस्तिष्क, या फिर सर्वाधिकारी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से सामूहिक मस्तिष्क। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा वयोवृद्ध लोगों की परिषदें किसमें महत्वपूर्ण है? ऑप्शन दिए गए आधुनिक समाज में, आदिम समाज में, जटिल समाज में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, आदिम समाज में। और फिर नेक्स्ट है हमारा कौन सा उपयोगितावादी चिंतक है? ऑप्शन दिए गए स्पेंसर का, मैकाइवर का, मिल का, या फिर लास्की का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन मिल का। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट है प्रजातंत्र में बाल विकास के समय महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, प्रजातंत्र में बाल विकास का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ऑप्शन दिया गया साथियों का, माता पिता का, अध्यापक का, या फिर जेब खर्च का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन अध्यापक का। ठीक है, तो जो प्रजातंत्र में बालक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है वो किसका होता है? अध्यापक का। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मुदालियर्स आयोग के अनुसार जनतंत्र में शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन दिया गया है लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, मूल्यों का अनादर, आदतों का स्वतंत्र निर्माण, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास। ठीक है, मुदालियर आयोग है ये।
तो हमारे कुछ आयोग हैं जिनकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, शिक्षा से रिलेटेड आयोग या फिर समिति जितनी भी हैं उनके ईयर्स और उन्होंने क्या काम करा है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उस पर। तो आगे देखते हैं। जनतंत्र में शिक्षा होती है, ऑप्शन दिया गया है शिक्षा केंद्रित, बाल केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित, अर्थ केंद्रित। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बाल केंद्रित। नेक्स्ट है, प्रजातंत्र में शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्राथमिकता प्रदान की जाती है। ऑप्शन दिया गया जन शिक्षा को, बाल मनोविज्ञान को, प्रशासन को, स्वास्थ्य निर्माण को। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जन शिक्षा को। ठीक है, तो प्रजातंत्र में शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्राथमिकता प्रदान की जाती है किसको? जन शिक्षा को। फिर नेक्स्ट है हमारा, लोकतंत्र का मुख्य सिद्धांत क्या है? मौज करो, जियो और जीनो दो, निष्क्रिय रहो या उपयुक्त तीनों। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जियो और जीने दो। नेक्स्ट है, शिक्षा में तांत्रिक विचारधारा का प्रभाव किन बातों पर पड़ा है? ऑप्शन है समान अवसर प्रदान करना तथा व्यक्तिगत भिन्नता का आदर करना, निःशुल्क अनिवार्य तथा सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था करना, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देना या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। फिर है हमारा, जनतंत्र के मूल सिद्धांत क्या हैं? ऑप्शन दिया गया स्वतंत्रता, समानता, बंधुता या फिर उपयुक्त सभी। जनतंत्र के मूल सिद्धांत बताइए, जनतंत्र के मूल सिद्धांत क्या है? तो इसका जनतंत्र के मूल सिद्धांत, ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, तो स्वतंत्रता भी है, समानता भी है, बंधुता भी है। फिर है नेक्स्ट हमारा, परंपरागत भारतीय समाज के प्रमुख समूह, वर्ग और संगठन कौन से हैं? ऑप्शन दिया गया जाति, व्यवसायिक समूह, धार्मिक समूह या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, उपयुक्त सभी। तो क्या क्या हो जाएगा? जाति भी है, व्यवसायिक समूह भी है, धार्मिक समूह भी है। ठीक है, परंपरागत भारतीय समाज के प्रमुख समूह, वर्ग तथा संगठन कौन कौन से हो जाएंगे? जाति भी है, व्यवसायिक समूह भी है, धार्मिक समूह भी है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रजातंत्र मुख्यतः सहयोगी जीवन, प्रजातंत्र मुख्यतः सहयोगी जीवन का एक ढंग है। यह परिभाषा किसने लिखी है? तो ऑप्शन दिया गया जॉन डीवी ने, कैंडलर ने, गांधी जी ने या शीले ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, कैंडल ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है आज का, एक आदर्श रूप में लोकतंत्र जीवन की एक विधि है जो व्यक्तियों की स्वतंत्रता, उसके उत्तरदायित्व पर आधारित है। यह परिभाषा की है? ऑप्शन दिया गया सीलेक ने, जवाहरलाल नेहरू ने, आई.एल. कैंडल ने और या फिर डीवी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, आई.एल. कैंडल ने। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, शिक्षा के समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य और हम लोग देख रहे थे संविधान, भारत का संविधान, और इसके कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ आर्टिकल्स के क्वेश्चंस देखेंगे जो इस चैप्टर में हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो एक बार फिर से देख लीजिएगा जिससे कि और भी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो न्यू क्वेश्चंस हैं जो संविधान में नहीं पूछे गए हैं या फिर डीपली हैं। ठीक है, तो जितना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और फिर इसके बाद हम लोग, ये पहला पार्ट था हमारा, यूनिट सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, फिर सेकंड पार्ट आएगा, फिर थर्ड पार्ट आएगा। ठीक है, 3 पार्ट में हम लोग 30 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और भी जो सब्जेक्ट है हमारे उनको भी कुछ वीडियोस उसकी पड़ी हुई हैं और कुछ हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि अभी तो टाइम है। तो
एग्ज़ाम होने से पहले हम लोग सारा कंप्लीट कर लेंगे, तीनों हमारे सब्जेक्ट प्लस एडिशनल जो भी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।